हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ का, और मैं लाई हूँ मेकअप टूल्स का। जी हाँ, कई बार हम मेकअप प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन मेकअप जो टूल्स होते हैं उन्हें परचेज़ करने में हम मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, जिस वजह से हम या तो फाइनेंशियली लॉस खा जाते हैं, और उसके साथ साथ वो प्रोडक्ट हमारी स्किन पर हमारे प्रोडक्ट के साथ वर्क भी नहीं करता। तो आज मैं एज अ बिगनर, एज अ स्टार्टर, या फिर मस्ट है वो प्रोडक्ट जो आपके पास कम बजट में भी अच्छे बेटर चीज़ आपको ले सकते हैं, उनकी वीडियो लेकर आई हूँ, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था एज अ बिगनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेकअप, बेस मेकअप की। और जैसा कि फाउंडेशन बहुत सारे तरह के आते हैं, और कुछ फाउंडेशन जो होते हैं वो हाथ से ही लग सकते हैं, जैसे मूस फाउंडेशन है। बट अदर फाउंडेशन जो होते हैं ना, उनके लिए हमें कुछ न कुछ प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर। जी हाँ, दिस इज़ द वेरी नाइस प्रोडक्ट, और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स हो चुके हैं। और उससे पहले मैं अपने हैंड से ही फाउंडेशन लगाया करती थी। मैंने सबसे पहले लोकल ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट किया था। तो आप भी अगर इनिशियली स्टेज पर हैं तो आप लोकल जो ब्यूटी ब्लेंडर है उनमें इन्वेस्ट करें। जब आप अच्छे से सीख जाएं तब आप किसी ब्रांड में जा सकते हैं। मैंने ये लिया है फेसेस कैनेडा का मेकअप स्पॉन्ज, और ये है नायका ब्यूटी ब्लेंडर। और ये 2 शेप में आते हैं, इस तरह का शेप और इस तरह का। तो आप इसमें इस तरह से भी इनर कॉर्नर्स होते हैं, जो इनर कॉर्नर्स एरिया के लिए अच्छे होते हैं, और ये बाकी के फेस के लिए अच्छे होते हैं। तो आप अगर इनिशियली एक ही ब्लेंडर खरीदना चाहेंगी तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, और उसके बाद अगर आप मल्टीपल खरीदना चाहें तो आप ये इस शेप में खरीद सकती हैं। तो अनदर जो ऑप्शन है फाउंडेशन लगाने के लिए, वो होता है मेकअप ब्रश। और मैं ब्रश से फाउंडेशन बहुत कम लगाती हूँ, बट कुछ फाउंडेशन होते हैं जिनमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैंने रिसेंटली न्यू लॉन्च प्रोडक्ट हुआ था नायका के मेकअप ब्रशेस लॉन्च हुए थे, तो उसमें मैंने ये परचेज़ किया था फाउंडेशन ब्रश। और इसका मैंने इंडिविजुअल रिव्यू किया है, डेमोन्स्ट्रेशन किया है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो ये इस तरह का फ्लैट ब्रश है। फाउंडेशन ब्रश बहुत सारे तरीके के आते हैं, बट मैंने ये फ्लैट ब्रश ही परचेज़ किया था, और ये मैं अच्छे से लगा पाती हूँ। तो आप पहले एक ही ब्रश पे इन्वेस्ट करें, अगर आप लगा पाते हैं तो अनदर ब्रश पे इन्वेस्ट करें। उसके बाद आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ब्रश आता है वो आता है पाउडर सेटिंग ब्रश। जी हाँ, आजकल इन दिनों लूज़ पाउडर बहुत ट्रेंड में है। काफ़ी टाइम से लूज़ पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर, और जो कॉम्पैक्ट होते हैं उनके साथ ऑलरेडी स्पॉन्ज आता है। बट समटाइम्स हमारा मेकअप केकी ना हो, और अगर नॉर्मल कवरेज चाहिए होता है हमें, तो हम अगर मेकअप ब्रश, पाउडर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ऐसे उतना कवरेज नहीं मिलता है, जस्ट सेटिंग मेकअप सेट हो जाता है। तो उसके लिए पाउडर ब्रश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं कई बार लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर इससे ही यूज़ करती हूँ, और कई बार जो कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ स्पॉन्ज आता है उसे भी यूज़ कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दिस। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो वो है ऑब्वियसली ब्लश ब्रश। जी हाँ, शादी, पार्टीज़, फेस्टिवल पे हम फुल मेकअप करते हैं, और उस मेकअप के दौरान हमें ब्लश ब्रश की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। आप चाहें तो पाउडर ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इसे सेपरेट ही रखती हूँ, क्योंकि ब्रश ब्रश से ये थोड़ा सा कलर्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इसे इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा यूज़ किया है, इसे थोड़ा सा गंदा हो रहा है। और आप इसे अलग ही रखें, पाउडर ब्रश से नहीं लगाएं, क्योंकि पाउडर ब्रश अलग सेपरेट होना चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए एक ब्लश ब्रश, तो वो मस्ट हैव प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर आप एडवांस मेकअप में जाएं तो आपको कॉन्टोर की ज़रूरत होती है, हाइलाइटिंग की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैंने परचेज़ किया था कलर बार का ये ब्रश, जिससे कि मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ, जो कि काफ़ी इजीली यहाँ से इस तरह से लगाने में आसानी रहती है, क्योंकि इसके ब्रिसल्स जो हैं यहाँ से ब्रॉड हैं, यहाँ से थोड़े से सकड़े हैं। तो इस तरह से इसको ब्लेंड करने में आसानी रहती है, अप्लाई करने में आसानी रहती है। और उसके अलावा आप चाहें तो इसका जो ये वाला पोर्शन है उससे आप हाईलाइटिंग भी कर सकते हैं। तो एक ही ब्रश को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इससे हाईलाइटिंग यूज़ नहीं करना है तो हाईलाइटिंग के लिए आप फैन ब्रश ले सकते हैं। मैंने अभी तक किसी भी ब्रांड का फैन ब्रश परचेज़ नहीं किया है। सो उसकी जगह मेरे पास ऑलरेडी एक पैक का ब्रश है। दिस इज़ द पाउडर ब्लश ब्रश। तो ये इससे पाउडर ब्लश ब्रश आप इस तरह से इनर कॉर्नर में लगा सकते हैं, और मैं इसे हाइलाइटर के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी जो कॉर्नर्स हैं वो काफ़ी स्लीक है। तो हाइलाइटिंग एक पर्टिकुलर थोड़ा सा सेक्शन ही यूज़ होता है हाइलाइटिंग के लिए, तो मैं उसे इस तरह से नोज़ पे यूज़ करती हूँ। तो मैं इसे एज अ हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने इसे अभी तक ब्लश और पाउडर्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। सो
नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम ये हुआ फेस मेकअप, अब बात करते हैं हम आईज मेकअप की। तो आईज मेकअप के लिए वैसे तो मैं आईलाइनर जो होता है आईलाइनर के ब्रश से ही लगाती हूँ, बट अगर आपको नहीं लगाना होता है तो आप अलग से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप जेल लाइनर लगाते हैं तो उसके लिए परचेज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास अभी आईलाइनर नहीं ब्रश नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आईलाइनर के साथ आने वाले ब्रश को ही इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद बात करते हैं आई शेडो ब्रश की। तो आई शेडो ब्रश की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए एक बेस्ट एप्लीकेटर। जी हाँ, तो मेरे पास यहाँ पर 3 तरह के एप्लीकेटर हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेटर है वो इस तरह का है, जो कि एक वेगा है, वेगा का ब्रश है, और ये इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। और इसकी जगह आप ये नहीं भी है तो आप अपनी फिंगर्स को अपर लिड पे इस तरह से आई शेडो लगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड एप्लीकेटर आता है इस तरह का, आप देख सकते हैं, इसे मैंने यूज़ किया है और ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है। सो आप इस तरह का एप्लीकेटर ब्रश भी ले सकते हैं। और ये मेरा एज अ बिगनर ख़रीदा हुआ ब्रश था, जिसे मैंने बहुत इस्तेमाल किया था, इवन अपनी शादी में भी इस्तेमाल किया था। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेटर ब्रश आता है जो मैंने लिया था नायका से, दिस इज़ द ब्रिसल्स, यू कैन सी। ये इस तरह से आप इससे परचेज लगा सकते हैं, और इसकी जो ऊपर वाली साइड है उस तरह से भी इस तरह से आप लगा सकते हैं ब्रश। तो इसे दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ एप्लीकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, और एज अ जो आपको कुछ डिज़ाइन लुक क्रिएट करना है तो उसके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आई शेडो ब्रश आता है ब्लेंडर ब्रश। जी हाँ, फर्स्ट मैं आपको जो ब्रश दिखाऊंगी वो मैंने दोनों रियल टेक्निक से लिए हैं, और रियल टेक्निक से मैंने सबसे पहले ये एक किट ख़रीदा था, उसमें आया था ये वाला ब्रश, जिसमें आप इसे एज अ एप्लीकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस तरह से ब्लेंड करने के लिए जो छोटी हल्की फुल्की जगह होती है उस पर ब्लेंड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसे दोनों तरीके से इस्तेमाल किया है। उसके बाद सेकंड जो ब्रश है वो है मेरा ब्लेंडर आई शेडो ब्लेंडर ब्रश, और दिस इज़ द ब्रश। ये इस तरह से काफ़ी अच्छा, और इसकी ब्रिसल्स भी सॉफ्ट है, और इसे आप पूरा आई शेडो जो आप डिफरेंट लुक क्रिएट करते हैं, लाइक स्मोकी आई लुक होता है आपका, डिफरेंट कलर्स मल्टी कलर्स को इस्तेमाल करके एक शेड दिया जाता है, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है। तो ये एक ब्लेंडर ब्रश आपके पास मस्ट है, होना चाहिए आई शेडो में। तो आई शेडो के लिए आपके पास बेसिकली 4 ब्रश होने चाहिए, और अगर आप 4 नहीं भी ले तो आपके पास 2 ब्रश तो होने ही चाहिए। फर्स्ट इज़ एप्लीकेटर एंड सेकेंड इज़ ब्लेंडिंग ब्रश। इन दोनों से भी आप बहुत सारे मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अनादर एडवांस अगर आई शेडो ब्रश में जाएं तो उससे पहले होता है ये एक ब्रश है जो एक्चुअली आई शेडो ब्रश है, बट इसे मैं एज अ आईब्रो फिलर भी इस्तेमाल करती हूँ, और इससे मैं आईब्रो हाइलाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ, इसे मैं इनर कॉर्नर के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। और इसके ब्रिसल्स इतने ज़्यादा पतले हैं, आप देख सकते हैं कि मैं इसे इस तरह से लोअर लिड पर आई शेडो की लाइन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो ब्रशेज़ हैं ये पूरे एक किट में आए थे, इसके साथ आईलाइनर ब्रश भी था, बट उसे मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं उसे नहीं दिखा रही हूँ। ये तीनों ब्रश अगर आपके पास है तो आपका पूरा आई मेकअप आई लुक क्रिएट करने के लिए इनफ है। उसकी बात करते हैं आईब्रो ब्रश की। तो आईब्रो ब्रश की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो ऑलरेडी, अभी मैंने कुछ भी आईब्रो ब्रश या पेंसिल नहीं लगा रखी है, बट ये ऑलरेडी सेट है, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं होती। इससे मैंने आईब्रो ब्रश या फिर उससे रिलेटेड मेकअप प्रोडक्ट भी परचेज़ नहीं किया है। मेरे पास सिर्फ जस्ट 1 या 2 आईब्रो पेंसिल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है, मुझे स्मोकी आइज़ लुक करने का बहुत शौक है, हालांकि मैं बहुत कम करती हूँ, बट हाँ जब इच्छा होती है तब मैं स्मोकी आई लुक का एक अलग क्रेज़ चढ़ा था, तो उसके लिए मैंने एक ये स्मजर ब्रश परचेज़ किया था कुछ टाइम पहले कलर बार का। सो ये अफोर्डेबल भी है और अच्छे से इससे ब्लेंड भी हो जाता है। सो ये इस तरह के ब्रिसल्स होते हैं इसमें, सो ये इतने अच्छे से उसको स्मज कर देता है। वैसे काजल के साथ स्मजर आता है, बट स्टिल मैं इसे यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए एक स्मजर ब्रश, अगर आप भी स्मोकी आई लवर हैं तो आपके पास एक स्मजर ब्रश भी होना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं लिप ब्रश की। तो सबसे पहले लिप लाइनर इट्स अ मस्ट है। अगर आपके पास लिप फिलर ब्रश नहीं भी है, लिप फिलर ब्रश इस तरह से आता है जिससे आप अपनी लिप्स की लिपस्टिक को फिल कर सकते हैं, और आईलाइनर ब्रश इस तरह का आता है जो कि जिससे कि आप आउटलाइन बना सकते हैं। एज अ बिगनर मैंने आईलाइनर ब्रश भी परचेज़ किया था, क्योंकि जब भी हम लिपस्टिक लगाते थे, चबी लिपस्टिक जो होती है उससे प्रॉपर शेप देना आसान नहीं होता है, तो मैं उस लिपस्टिक को लगाने के बाद लिप लाइनर से उसे ऐसा लाइन दे देती थी जिससे कि प्रॉपर शेप प्रॉपर लिपस्टिक लग जाती है। तो अगर आप लिपस्टिक लगाना आपको कम आता है या उससे प्रॉपर नहीं लगती है, शेप नहीं आता है, तो आप लिप लाइनर को ज़रूर परचेज़ करें। इसको यूज़ से आप एक प्रॉपर लाइन लगाना सीख जाएंगे, और फिर धीरे धीरे वैसे भी लिपस्टिक लगाना आ ही जाती है। कहते हैं ना, करत
करत अभ्यास के झड़मत होत सुजान, ये एक कहावत है। जब भी किसी की आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें आपकी काम में निखारता आ ही जाती है। सो ओवरऑल ये तो थे सारे मेकअप प्रोडक्ट जो करने के लिए थे। अब बात करते हैं मेकअप उतारने के लिए। तो मेकअप उतारने के लिए आपको बेसिकली 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक कॉटन पैड चाहिए होता है और एक आपको चाहिए होता है मेकअप कॉटन बॉल्स। सो मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है वो है वेगा के कॉटन बॉल्स, जो इतने ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। और मैं कॉटन बॉल्स को कम प्रीफर करती हूँ, बट मैंने परचेज़ किए थे, रिव्यू रिक्वेस्ट थी मेरी, तो इसलिए अब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और ये आपको टोनिंग के लिए काम आएंगे, नील रिमूविंग के लिए काम आएंगे, आपका मेकअप रिमूव करने के लिए भी काम आ सकते हैं। उसके बाद अगर अनदर बात करी जाए तो मैं बात करूँगी नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ वेगा की कॉटन पैड। आप कॉटन पैड किसी के भी ब्रांड के ले सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है या फिर जिसमें भी आपको फ़ायदा होता है, जो बेस्ट ऑफ़र हो। मैंने वीडियो बनाने के पर्पज़ से वेगा की कॉटन पैड परचेज़ किए थे, सो मैं इसे अभी यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ इस तरह के लोकल कॉटन पैड भी यूज़ किए थे, जिन्हें मैं पहले इस्तेमाल कर रही थी, और ये काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, काफ़ी क्वांटिटी में आते हैं। ये मुझे काफ़ी टाइम से चल भी रहे हैं। मैंने इसके 2 पैकेट परचेज़ किए थे। एक बड़ा पैकेट मैंने अपनी शादी में परचेज़ किया था और एक बड़ा पैकेट मैंने वीडियो बनाना जब स्टार्ट किया था तब मेकअप रिमूविंग के लिए इसे परचेज़ किया था। सो ओवरऑल ये प्रोडक्ट अभी भी चल रहे हैं। सो ये मेरे सारे मेकअप टूल्स थे जो मस्ट हैव प्रोडक्ट होते ही चाहिए। और अगर आपके पास इसमें से कुछ भी ना होना तो आपके पास एक आई शेडो ब्लेंडर ब्रश होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेटर ब्रश ऑलरेडी आई शेडो पैलेट के साथ आता है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए ब्लश ब्रश और एक ब्यूटी ब्लेंडर और एक लिप लाइनर। अगर ये 4 चीज़ें भी आपके पास है ना तो आपका पूरा मेकअप लुक क्रिएट हो सकता है। सो ये थे मेरे मेकअप टूल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, ये सारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।